भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। माँ यशोदा को ये आदत सी लग गई थी कि अनेक दास दासियों के होते हुए वे अपने लाला के लिए स्वयं माखन तैयार करती, और उन्हें जब शिकायत मिलती गई चोरी करने की, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद घर का माखन उसे पसंद नहीं है। तो उन्होंने विशेष रूप से कुछ घास लगवाए थे सुगंधित, और कुछ गायों को उन सुगंधित घासों को खिलाया जाता, तो उससे जो दूध तैयार होता उसका माखन बनाती, ताकि उसके लाला को पसंद आवे और वह खाए, चोरी न करे। और इस दही मंथन के क्रम में जब भी वह मक्खन मथती मथानी से, तो भगवान के लीलाओं का गान करती रहती थी। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान के लीलाओं का उन्होंने कविता बना लिया था, हर लीलाओं को काव्य में ढाल लिया था। और ऐसा एक मनुष्य के मन की विशेषता है कि कविता ज़्यादा दिन तक लोगों को याद रहता है। कविता हो या तुकबंदी हो, किसी भी स्तर का हो, कविता ज़्यादा दिन तक याद रखता है। और कोई भी साहित्य बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है जब उसे काव्य में ढाल लिया जाता है। और यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण के श्लोक हों, भागवत के श्लोक हों, या तुलसीदास के दोहों हैं, कुछ भी हों, वे आज तक लोग उसे याद करते हैं। इसका अन्य कारणों में एक कारण यह भी है कि उन्हें काव्य के रूप में ढाल लिया गया है। तो माँ यशोदा भी यही करती थी, भगवान की लीलाओं पर कविता बनाती और गुनगुनाती रहती, दही मथती रहती और भगवान के चरित्र का गान करती रहती, कविता के रूप में, गीत के रूप में। ये हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि भोजन बनाने के समय जो माताएं हैं, जो भोजन बनाती हैं, उन्हें इस बात का याद रखना चाहिए कि भोजन बनाने के समय आम तौर पर ऐसा होता है आजकल, पुराने लोग तो कुछ पालन करते थे, आजकल की माताएं होती हैं कि यूट्यूब पर कोई फिल्मी गाना लगा दिया और गाना सुनती रहती है, खाना बनाते रहती है। इससे होता है कि भोजन पर भी उसका सूक्ष्म प्रभाव चला आता है, मनोभाव बदलता रहता है भोजन बनाने वाले का, और उस मनोभाव का सूक्ष्म प्रभाव भोजन पर पड़ता है। इसका यही कारण है कि आज के बच्चे की मनोवृत्ति विकृत होती जा रही है। अन्य कारणों में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। संत विनोबा जी ने अपनी माँ के बारे में लिखा है, हमें जानना चाहिए इस प्रसंग में, कि वे घर का कोई भी काम करती थी तो भगवान का गीत गाती रहती थी, भजन गाती रहती थी। हमेशा जब भी कोई काम करती, कोई भी काम होता घर का, वो नहाने का क्रम हो या खाने का क्रम हो, खिलाने का क्रम हो, हम हर समय भगवत भजन करती रहती। एक दिन विनोबा जी ने अपनी माँ से पूछ दिया कि माँ, तुम्हें कितना भजन याद है? तुम हमेशा देखते हैं कि नया नया, वो भी नहीं कि एक गीत को बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है, जब सुनते तो कुछ नया ही गीत नजर आता। तो एक दिन जिज्ञासावश, उत्सुकतावश पूछ दिया विनोबा जी ने अपनी माँ से, तो माँ आखिर तुम्हें कितना गीत याद है? तो माँ ने कहा कि अगर मैं बिना दोहराए हुए गीत गाती रहूं
तो 6 महीना तक मेरे गीत समाप्त नहीं हो। अब बताइए। और यही प्रभाव हुआ, इन्हीं भजनों का प्रभाव था भोजन पर कि आज उनका बेटा विनोबा हो गया। एक ही फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये होता है कि भोजन किस मनोभाव रख करके बनाया जा रहा है। तो माँ यशोदा यही करती, भगवान कृष्ण की लीलाओं को गीत के रूप में गुनगुनाती रहती और माखन मथती रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण अपनी माँ का दूध पी रहे थे। उसके पहले उन्होंने देखा कि मेरी माँ मक्खन तैयार करने में व्यस्त है। उन्हें दूध पीने की इच्छा हुई तो माँ के पास चले गए और ज़बरदस्ती माँ को रोकना चाहा कि तुम रोको और हमें दूध पिलाओ। तो माँ ने ऐसा कर दिया। माँ ने अपने लाला को गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। अभी भगवान अतृप्त ही थे, उनका पेट भरा भी नहीं था। तब तक माता की नज़र सामने की अंगीठी पर पड़ गई, जहाँ दूध का बर्तन रखा हुआ था अग्नि पर, और उसमें उफान आ रहा था, उबल रहा था। तो जब गिरने की स्थिति हो गई तो माँ ने झट अपने लाला को नीचे रखा और दौड़ कर चली गई चूल्हे के पास, ताकि अग्नि को शांत किया जाए, दूध नीचे नहीं गिरे। स्वाभाविक था, कोई भी आदमी ऐसा हो जाता है कि भाई चीज़ बर्बाद नहीं हो। तो लेकिन यह बात लाला को पसंद नहीं आया कि माँ ने मुझे दूध पिलाना छोड़कर और चूल्हे के पास चले गई गिरते हुए दूध को बचाने के लिए। की तो अच्छी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। बस उन्हें गुस्सा आ गया और पास ही सिलवट रखा हुआ था। पहले के लोग, आज भी बहुत कम होते हैं, लेकिन मसाले पीसे जाते थे घरों में। पैकेट वाले मसाले का प्रयोग नहीं, 9 के बराबर होता था। मसाला पीसा जाता था, तो जिस सिलवट पर पीसा जाता था बस उसी को उठाया और गुस्से में आकर के मटकी पर दे मारा। सारा मटकी फूट गया और भाग करके घर में जा करके जो घर के अंदर मक्खन रखा हुआ था उसको खाने लगे और बंदरों को बांटने लगे। माँ उन्हें खोजती खोजती जब देखा कि बर्तन फूटा हुआ है तो जरूर समझ गई कि दूसरा कौन कर सकता है ऐसा काम। तो कृष्ण को, भगवान को खोजते खोजते वे घर के अंदर गई। फिर इसके बाद क्या हुआ इसकी चर्चा हम करते हैं। और आपसे आग्रह इतना ही है कि आप इन कथाओं को घर घर ले जाएं। और मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि गर्भिणी माताओं को भगवान के बाल लीला का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसका प्रभाव आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इतना ध्यान रखें। ओम शांति शांति।